जब से होश संभाली हूँ तब से देखी हूँ कि मेरा काम था जूठा बर्तन धोना, जंगल से लकड़ी लाना, पहाड़ी से लकड़ी लाना और उसको बेचना। 8 आना 1 रुपए में बिकता था तो हम लोग खाना खाते थे, नहीं बिकता था तो 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहते थे। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से बाहर निकाल देते थे वहाँ के जो टीचर मास्टर थे कि मेरे पास कपड़ा नहीं था। साड़ी के टुकड़ा पहन के मैं स्कूल जाती थी, बोलती थी कि गुरुजी मेरे को भी पढ़ाओ ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी यही कि तेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने को, ड्रेस नहीं है, भर्ती करना पड़ेगा। कई चक्कर मैं स्कूल का लगाती थी लेकिन स्कूल में पढ़ नहीं पाती थी। और होटल के पीछे में ही बैठ के जितने भी स्कूल के पन्ने पड़े रहते थे उस पन्ने को उठा के सुई में सिलती थी और पढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर होता है, मेरे लिए सब भैंस बराबर था। देखते देखते मेरे माँ बाप 10 साल में मेरा शादी कर दिए। हमारे उसका इलाज ना कर सके। मैं गाय बकरी चरा के आती थी और 6 बजे मिट्टी का कटोरा लेके गली गली भीख मांगती थी कि चावल, मेरे बच्चे को 1 गिलास चावल तो दे दो, मैं उधारी में दे दो, मेरे बच्चे लोग मर जाएंगे। 10:30-11 बजे तक घूमते रहती थी, चावल दो। लेकिन मेरे चावल का दाना तो बहुत दूर के बाद, चावल का मान नहीं देते थे। बस उनके मुंह में गाली आता था कि देखो कुतिया आ गई है भीख मांगने के लिए, भिखारी आ रही है भीख मांगने के लिए। अंत में मैं अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के सामने फेंकूंगी और मैं आत्महत्या करूंगी करके निकली थी। लेकिन भगवान को एक अलग कुछ करने के लिए मेरे को वहाँ भेजे हैं। मेरे बच्चे लोग रोने लगे ट्रेन की आवाज़ सुन के कि माँ हमको मरना नहीं है, माँ जीना है, हम जीना चाहते हैं, माँ हमको मत मारो, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। मेरी 2 बेटी मेरे को नया जन्म दिए। कम कीमत में 10 रुपये 15 रुपये में चावल दाल का दुकान है। ऐसे आयुर्वेद में भी बहुत सारा काम है। कई महिलाएं आदिवासी शराब पी के पड़े रहती हैं, उसमें काम करते हैं। हमारा महिला फौज है, गुलाबी गैंग भी कह देते हैं, गुलाबी फौज है। लकड़ी लेके सीटी बजा के हम डेली हम लोग घूमते हैं। समाज में जो पीने वाले आदमी शराबी तो बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा तकलीफ एक बेटी को है, एक पत्नी को है, एक माँ को है। मैं नहीं सो पाई क्योंकि सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, उसको निभाना उससे बहुत बड़ी बात होता है। मैं ज़िंदगी में इतना सम्मान मिले, कभी ये मेरे मन में लगा कि पद्मश्री मेरा। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, रांजनगांव में आपको पद्मश्री बहुत मिलेगा। सभी महिलाओं का समूह में पद्मश्री मिलेगा क्योंकि मेरे में इतना औकात नहीं है कि मैं पद्मश्री सम्मान ले सकूं। 2 लाख महिलाओं का पद्मश्री है। हम सभी लोग मेहनत किए हैं तभी ये पद्मश्री सम्मान मिला। और जब मिला ना तो पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का ठिकाना नहीं था कि वास्तव में जो हकीकत है, दिन रात दूसरे के लिए जीने वाली महिलाएं, उनको पद्मश्री मिला। और बहुत सारा को मिला है, सब बैठे तो हैं लेकिन मैं आज तक कभी खाली नहीं हूँ। 8-9 महीने से पहले समय लेना पड़ जाता है और उससे लेके मैं पूरे भारत में, देश में, विदेश में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, दुबई है, अमेरिका है, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों लोग को सिखाती हूँ, मार्केटिंग के बारे में सिखाती हूँ। तो पद्मश्री सम्मान या केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, 50 लाख रुपया उसमें भी मिला। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि फुलबासन जी आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो, इतने सबका सीओ रहता है, बीओ रहता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपके महिलाएं नहीं पढ़ी लिखे, लेकिन आप कैसे कर लेते हो। बस मेरा यही उत्तर था कि संगठन से बड़ा दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है। मध्य प्रदेश के विंध्य गौरवान्वित है और गौरवान्वित हो के एक प्रमुख वजह है 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ओके उपलक्ष्य में सीधी माँ आज 5 मार्च का एक आयोजित हो रहा है, जौने माँ एक अतिथि छत्तीसगढ़ से फूल वासन दीदी जो है सिंह यादव जी सीधी पहुंची हैं और यह वास्तव में हमारे विंध्य के खेती एक बड़ा गौरव है। और निश्चित तौर पर यह जो कुछ अपना की यह संघर्ष के कहानी है। हालांकि हम अपना के अबे बात कर रहे हैं, अबे हमारो में खड़े हो लगे 2012 में अपना का भारत सरकार की ओर से पद्मश्री मिला और महज 11 महिलन के एक समूह, 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपये के सिक्का 2000 में एक सफ़र शुरू करीन, अपने दर्द से वह सफ़र शुरू करीन और आज के दौर में, आज के दिनांक में 8 लाख महिलन के एक सशक्त आत्मनिर्भर अपना के जो है संगठन है। और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा कदम रहा जो चर्चा तो भव्य है, लेकिन वो महिलन का जो वास्तव में शोषित रही, वंचित रही, वो आज अपने पैरन में खड़ी हैं। तो कहा थे ना कि
कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दीदी हमारे साथ ही और हम गौरवान्वित खुद का महसूस करी थे, पूरा विंध्य करत है। और दीदी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके संघर्ष को। धन्यवाद भैया, जय जवाहर। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। दीदी हालांकि कहानी दर्द की है, लेकिन कभी कभी दूसरे के संघर्ष की कहानी सुनकर लोग प्रेरित होते हैं और तमाम वो हौसला उनके अंदर भी आता है कि हम भी कुछ करें। दीदी कैसे ये फूलवासन दीदी बन गई, यहाँ 8 लाख महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई और आज उन्हें आत्मनिर्भर कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, और कहाँ मायका है आपका, कहाँ ससुराल है, थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में सभी हमारे इनके भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो यहाँ एक अपने बेटी अपने बहन को बुला के जो सम्मान दिए, इनके लिए आप न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कहते हैं ना कि मन में ढीन इच्छा शक्ति, लगन और खुद में विश्वास हो जाए तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। हमारा दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता, हमारे अंदर में ही दुश्मन है। और परिस्थिति ज़िंदगी में बहुत कुछ करा देती है। आप सबको पता है कि परिस्थिति का मतलब है कि एक ऐसे समय आ जाता है कि इंसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, या फिर ऐसे समय उसी से हम सीख सकते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसे हुआ। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन मेरे को पढ़ना नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी में गढ़ना आया है। पढ़ाई करते हैं लेकिन गढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं उस गांव में, उस जंगल, उस पहाड़ी में रहते हुए गढ़ी हूँ कि जितना है तो समाज के लिए, मर भी जाए तो समाज में। क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं तोड़ सके। डर लगता था, मेरे को भी डर लगता था उस गरीबी से, डर लगता था उस समाज से जिन लोग ताना मारते थे, डर लगता था कि समाज की परिस्थिति से कि कब गली में जाऊं कब ना जाऊं, डर लगता था समाज के तानों से और बहुत सारा अज्ञानता से। लेकिन एक दिन मैं उस डर को तलवार बना ली, हथियार बना ली और निकल गई। क्योंकि मन में सब में इच्छा नहीं होगा, मन में कुछ करने का जज्बा नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। दुनिया आपको सिखा सकते हैं लेकिन चलना आपके हाथ में रहता है। वैसे ही मैं 7 साल की उम्र में मैं राजनांदगांव ज़िले में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले से हूँ। मेरा जन्म राजनांदगांव से 45 किलोमीटर छुरिया जंगल इलाका पहाड़ी में हुआ। जैसे इधर पहाड़ी है वैसे मेरा भी मायका है। वहाँ से 45 किलोमीटर मेरा ससुराल है सुकुल देहान, जहाँ मेरे पति और मैं हम दोनों गाय बकरी चराते थे। मेरा बचपन 7 साल की उम्र में जब से होश संभाली हूँ तब से देखी हूँ कि मेरा काम था जूठा बर्तन धोना, जंगल से लकड़ी लाना, पहाड़ी से लकड़ी लाना और उसको बेचना। 8 आना 1 रुपए में बिकता था तो हम लोग खाना खाते थे, नहीं बिकता था तो 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहते थे। मेरी माँ एक साड़ी का 2 टुकड़ा करके पहना देती थी। हम 2 दिन 3 दिन भूखे रहते थे और भूख के कारण जब जब खाना मांगते थे हमारी माँ यही बोलती थी कि बेटी सूझ जा, अभी कल बना के देंगे। बाबूजी के पास जाते कि ले बेटा सो जा, सुबह बनाएंगे। ऐसे करते करते हम 2-3 दिन हमको भूखा रहना पड़ता था। ज़िंदगी में सभी का माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप, कोई परिवार, कोई रिश्ता नाता नहीं होता। शायद मैं बचपन से उस गरीबी से गुजरी हूँ, देखी हूँ। और 7 साल से ही मेरा मन था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और 2 वक्त की रोटी हम अपने भाई बहन को खिला सके। लेकिन गरीबी इतना था कि खाने का दाना नहीं है तो माँ बाप कहाँ से हम लोग को खाना पढ़ा सके। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से बाहर निकाल देते थे वहाँ के जो टीचर मास्टर थे कि मेरे पास कपड़ा नहीं था। साड़ी के टुकड़ा पहन के मैं स्कूल जाती थी, बोलती थी कि गुरुजी मेरे को भी पढ़ाओ ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी यही कि तेरे पास कपड़ा नहीं है पहनने को, ड्रेस नहीं है, भर्ती करना पड़ेगा। कई चक्कर मैं स्कूल का लगाती थी लेकिन स्कूल में पढ़ नहीं पाती थी। और होटल के पीछे में ही बैठ के जितने भी स्कूल के पन्ने पड़े रहते थे उस पन्ने को उठा के सुई में सिलती थी और पढ़ने की कोशिश करती थी। लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर होता है, मेरे लिए सब भैंस बराबर था। देखते देखते मेरे माँ बाप 10 साल में मेरा शादी कर दिए, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। जब शादी हुआ तो मैं ससुराल आ गई। आई तो मेरे माँ बाप एक पुराना साड़ी को पहना के ससुराल भेज दिए। एक गैया बकरी चराने वाले के घर में मेरे पति गाय बकरी चराते थे
वहाँ कोई घर नहीं था, झोपड़ी था, लकड़ी से बंधा हुआ था, मट्टी का बर्तन था, वहाँ एक दाना नहीं था। मेरी माँ ना मेरे एक चप्पल दिए ना एक साड़ी दिए, बस पुराना साड़ी पहना के भेज दिए। 20 साल तक मैं वो ज़िंदगी जी हूँ, शायद कभी भी कोई माँ को ज़िंदगी जीना मत पड़े। जैसे मैं गाय बकरी चराते चराते देखी, मेरा 2 बेटी बेटा तो मेरा जन्म ले लिया। अब उस मेरे बेटी बेटा 1.5 साल का छोटा बेटा था, 7.5 साल की मेरी बेटी थी। भूख के मारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूख के मारे मेरे बच्चे लोग माँ नहीं बोल पाते थे। एक माँ के ऊपर क्या बीतता होगा जब बच्चा अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सके, बीमार है उसका इलाज ना कर सके। मैं गाय बकरी चरा के आती थी और 6 बजे मिट्टी का कटोरा लेके गली गली भीख मांगती थी कि चावल, मेरे बच्चे को 1 गिलास चावल तो दे दो, मैं उधारी में दे दो, मेरे बच्चे लोग मर जाएंगे। देना तो बहुत दूर की बात, आदमी हमारे तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे। महिला महिला का दुश्मन है, पुरुष पुरुष का दुश्मन नहीं होता। जब जब महिलाओं के साथ संकट होता है तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही सामने आके पैर पकड़ के खींचने की काम करती है। शायद मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारी। 10 बजे तक, 10:30, 11 बजे तक घूमते रहती थी, चावल दो। लेकिन मेरे चावल का दाना तो बहुत दूर के बाद चावल का मान नहीं देते थे, बस उनके मुंह में गाली आता था कि देखो कुतिया आ गई है भीख मांगने के लिए, भिखारी आ रही है भीख मांगने के लिए। इतना गाली खाई हूँ, इतना गाली खाई हूँ, तो आज ताली का भी हकदार बनी हूँ। जिंदगी में संघर्ष से बिना मंजिल नहीं मिलता, संघर्ष करोगे तभी मंजिल मिलता है। मैं ये चीज़ को देखते हुए गली गली में एक नमक मिर्च के लिए तरसती थी। मेरा साड़ी ऐसे फटा रहता था, एक पैर को ढकती थी तो दूसरा पैर खुल जाता था, दूसरे पैर को ढकती थी दूसरा पैर को खुल जाता था। दुनिया हंसते थे, गाली देते थे, हमारे गांव की भिखारी आ गई है। लेकिन मैं भी कितने दिन तक सहन करूं? अंत में मैं अपने बच्चों को लेकर ट्रेन के सामने फेंकूंगी और मैं आत्महत्या करूंगी करके निकली थी। लेकिन भगवान को एक अलग कुछ करने के लिए मेरे को वहाँ भेजे हैं। मेरे बच्चे लोग रोने लगे ट्रेन की आवाज़ सुन के कि माँ हमको मरना नहीं है, माँ जीना है, हम जीना चाहते हैं, माँ हमको मत मारो, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। मेरी 2 बेटी मेरे को नया जन्म दिए। उस दिन से मैं लगा कि आज मेरे बच्चे भूख में मर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग तड़प रहे हैं। मेरे जैसे कई गरीब माँ बाप होंगे, रोड में भीख मांग रहे हैं, उनको भी चावल नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है। तो अब जीना है तो समाज के लिए, अब मरना है तो समाज के लिए। वहाँ से अपने बच्चों को गोदी में लेके आई, 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे से शुरुआत की राजनांदगांव जिला में महिला स्व सहायता समूह। और जब शुरुआत की तो पति भी बाहर निकाल देते थे, मार पीट करते थे। मेरा पति कहीं भी गलत नहीं था। जब समस्या आता है, परेशान होता है तो कहीं ना कहीं परिस्थिति को देख के मेरे पति हमको ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं न समाज को गलत ठहराती हूँ, न अपने पति को, न मेरे परिवार को, क्योंकि जो समय हमारा था उस समय में हमको वहाँ से निपटना था। और वो हम ही निकल सकते हैं, क्योंकि राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी है। माँ नहीं रहती तो राम कृष्ण नहीं होता। तो कहीं ना कहीं माँओं को सामने आना बहुत ज़रूरी है। अब उस परिस्थिति से मैं 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे शुरुआत की। आज राजनांदगांव जिला, एक ज़िले में 14,000 महिला स्व सहायता समूह हैं और जो पैसा है वो 40 करोड़ बचत राशि है। और वो 2 रुपये पैसे से आज बड़े बड़े कंपनी, सोसाइटी, पूरा 2 लाख महिलाएं पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़ी हुई हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं। मैं उनको कहीं से सम्मान दे देती, पैसा दे देती, वो बड़ा नहीं होता। उनको आत्मनिर्भर बनाने का ट्रेनिंग दे के, जो रोड में भीख मांग रहे हैं, गली में भीख मांग रहे हैं, उनको मैं ट्रेनिंग दे के, कई हमारे यहाँ जो 18 महिलाओं को डेयरी शुरू की थी, आज 30 गांव में आपको दूध ही दूध मिलेगा। सबके घर में डेयरी है, उनका दूध 1800 लीटर दूध होता है, वो देवभोग लेती है। 1000 महिलाएं हैं जो सीताफल का पल्प तैयार करती है। हमारे 1000 महिलाएं हैं जो बाड़ी प्रोजेक्ट में काम करती है, हल्दी धनिया मिर्ची लगाती हैं ऑर्गेनिक और चावल दाल, जिससे और उसमें उन लोग आज 3000 महिलाएं हैं जो जुड़ी है कंपनी बना के, वो आज करोड़ रुपया पैसा कमा रही हैं। जिमी कंद जिसको पॉल कहते हैं, वो जिमी कंद से शुरू किए थे। हम 200 महिलाओं को शुरू किए थे, लगभग आज 15 करोड़ महिलाएं पैसा कमा चुकी हैं। आत्मनिर्भर, किसी के भरोसे नहीं। हम कभी ओट या नोट के लिए काम नहीं किए हैं, बस समाज में जो है वो चीज़ हम आर्थिक मजबूत करना है तो महिलाओं को जगाना होगा।
सभी लोग आते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं, सुनते कोई नहीं है। वो क्या चाहते हैं गांव वाले लोग, जब हम सुनना शुरू करेंगे तो आपका उनका तकलीफ आपको समझ में आएगा। वो काम करवाओ जिससे समाज में आत्मनिर्भर बने हर एक महिलाएं। बहुत सारा काम है, चाहे बकरी के लिए 200 गांव में बकरी का चल रहा है, हमारा खुद का कंपनी है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, सभी तरफ से आयुर्वेद में भी काम चलता है हमारा। और ये सब 2 लाख महिलाएं हम कार्यक्रम कराते हैं तो 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल और 1 पुराना साड़ी लाती हैं। और 2 लाख महिलाएं, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो चलता है अभी 8 मार्च से, तो उसमें हम 2 लाख महिलाएं एक साथ खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं। कहीं सरकार के 1 रुपये मदद नहीं लगता। पूरा बाड़ी का भी काम चलता है, हम लोग बाड़ी में भी बहुत सारा लाखों करोड़ रुपया पैसा महिलाएं कमाती हैं, जो कम समय में इतना सारा चीज़ बता तो नहीं पाती हूँ। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी, IIM, IIT से लेके भारत के बड़े बड़े संस्थान लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना रहते हैं कि बिना पढ़े लिखे महिलाएं आज करोड़ों रुपए के मालिक कैसे बन रहे हैं, ये बिना पढ़े लिखे महिलाएं कैसे काम कर रही है। हमारा पहले काम है शिक्षा। जब तक हम पढ़ाई लिखाई हम नहीं करेंगे तब तक हम आगे और कैसे करेंगे। तो महिलाओं का शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य के प्रति काम करते हैं, तीसरा शौचालय में, क्योंकि सोच बदलेगा शौचालय का उपयोग होगा। सरकार तो बहुत सारा काम करती है लेकिन इसको हर एक घर, हर एक गांव में बदलने के लिए हम सबको आगे आना होगा। जन सहयोग, जन भागीदारी से सब कुछ हो सकता है। चौथा है रोजगार, जिसमें खुद का हमारा कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी बन चुका है, जिसमें 2 लाख महिलाएं पूर्ण रूप से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं और बिजनेस कर रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उसके खाते में 95 करोड़ बचत राशि है। अभी हमारा डोन दीदी का भी चल रहा है। अभी 16 लाख महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। IIT के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते मैं IIT में भी हूँ, तो वहाँ अभी 16 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्केटिंग साक्षरता का ट्रेनिंग देंगे, जिसमें महिलाएं पूर्ण रूप से अपने रोजगार से जुड़ जाएं, पति के भरोसा, परिवार के भरोसा या समाज के भरोसा न रहे। तो ये मेरा काम है। 2001 से लेके अभी तक कितना सम्मान मिला है, हजारों मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लगभग 150 से लेके 160-170 तक तो नेशनल सम्मान है, जिसमें सोना, चांदी, डायमंड, हीरा, कई करोड़ों रुपया पैसा भी मिला। लेकिन मैं आज तक 1 रुपये अपने घर में नहीं ले जाती। पति को मैं ट्रेनिंग दी हूँ बकरी पालन का, पशु पालन का। मेरा पति गाय भैंस चराता है, दूध बेचता है, उससे मेरा घर चलता है। और इंदिरा आवास में मेरा घर है, और करोड़ों रुपए जो भी मिला वो गरीबों के लिए है। अभी मार्ट बना रही हूँ गरीब महिलाओं के लिए। उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो दुकान लगाती हैं, जैसे गुपचुप है, 40 प्रकार का हमारा गुपचुप पानी है। हमारा कम कीमत में 10 रुपये 15 रुपये में चावल दाल का दुकान है। ऐसे आयुर्वेद में भी बहुत सारा काम है। कई महिलाएं आदिवासी शराब पी के पड़े रहती हैं, उसमें काम करते हैं। हमारा महिला फौज है, गुलाबी गैंग भी कह देते हैं, गुलाबी फौज है। लकड़ी लेके सीटी बजा के हम डेली हम लोग घूमते हैं। समाज में जो पीने वाले आदमी शराबी तो बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ एक बेटी को है, एक पत्नी को है, एक माँ को है। और सबको पता है, शासन प्रशासन सबको पता है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान किसी का नहीं जाता तो है, लेकिन कुछ समय के लिए। इसलिए मैं जन सहयोग से, जन भागीदारी से, हमारी गांव की महिलाएं हैं जो 50-100 महिलाएं हैं, वो महिलाएं हैं जो शराबी के लिए लकड़ी और सीटी बजा के, टोपी लगा के 1 घंटा 2 घंटा घूमती हैं। वहाँ कोई पीने वाला भी रहता है, उनका पीना आधा से कम नशा खत्म हो जाता है, क्योंकि पत्नी मारती है सहन करेगी, लेकिन कोई पत्नी किसी पति को मारे ना, तो मारेगा भी नहीं, हाथ भी उठा देगा ना, तो बहुत बड़ा काम होगा। वो डर जाएगा, क्योंकि बार बार सहन करने की आदत महिलाओं में है। लेकिन महिलाएं कभी झुंड में रह के किसी को चमका देना तो उनका हालत खराब हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में महिला गुलाबी गैंग है, गुलाबी फौज हमारी महिलाएं हैं, और वो सीटी बजाए उनका पति भी सावधान हो जाता है। कितना भी पी के लड़खड़ाता रहेगा ना, उनका पीने का नशा ही खत्म हो जाता है। मिक्सचर छोड़ देता है, शराबी अपना दारू छोड़ देता है। कोई सीटी बस बच जाए महिलाओं का, सिटी ये पुलिस को जितना नहीं डरेंगे उतना ज़्यादा महिला फौज को डरते हैं। नहीं तो ये क्योंकि महिला फौज सिर्फ राजनांदगांव में चल रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ में है? पूरे छत्तीसगढ़ में तो लाखों महिलाएं हमारी जुड़ी हैं, क्योंकि ये नशा सबसे ज़्यादा पीड़ित है। हर जिले में ये सिटी बज रही है जी, हमारे जिले में। हाँ, हमारे यहाँ पूरे जिले में सिटी बजती है, और 7 बजे से 1908 तक कोई शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के हर जिलों में
हर जिले में महिला फौज है। अच्छा। हाँ। वो आप ही लोग संचालित कर रहे हैं? हाँ, हमारी महिलाएं संजय, मेरे साथ तो अब कई लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। हाँ, जी, जी, जी। सभी का हमारा बंधा है, गांव संगठन, ग्राम संगठन, क्लस्टर, सेक्टर। हमारा कुछ काम करना है पूरा छत्तीसगढ़ में फैल जाता है तुरंत के तुरंत। जी, जी, जी। मान लो कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का, तो फिर फुलबासन दीदी ऐसे करना है, फोन लगाएंगे पूरे जिले तक पहुंच जाता है। इतना ये तो ये यानी कि इस महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य यही कि अपने से महिलाएं कुछ आगे आग करें। अभी पलाश के फूल से बहुत सारा, नीम के पत्ते से बहुत सारा गुलाल बना रहे हैं, पालक के भाजी से गुलाल बन रहे हैं, हर्बल गुलाल लगा के महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिमीकंद में अब सोचिए इतना सारा, जिनमें बिना जीरो से हमारा शुरू हुआ जिमीकंद का, आज 15 करोड़ तक पैसा कमाई है और अपने पति को रोजगार दे रही है। जो पति मार पीट के घर में घुसो मत निकलो बोल रहे थे, वो आप गाड़ी में ले लेके महिला समूह तक लाते हैं। आज 95 करोड़ बचत राशि छत्तीसगढ़ के महिलाओं के खाते में है। शासन भी हमारे हर तरीका से मदद करते हैं। अभी डोन दीदी का भी हम लोग कर रहे हैं, और अभी दूसरा है कि उनको मार्केटिंग, साक्षरता मार्केटिंग का भी हम ट्रेनिंग देंगे। कोई भी काम हमारा बाहर से देश विदेश से सामान ना आए, हम खुद बनाएं, उत्पाद करें। हर किसान धान, गेहूं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सब्जी भाजी सब लगाते हैं, बड़ी पापड़ बिजोड़ी सब बनाते हैं। ये अपना ही पैसा रहा है, हम ही बनाएंगे, हम ही खर्च करेंगे, हम बाहर वाले को पैसा ना जाए, ये मेरा सोच है। तो इसके लिए बहुत सारा मिला है। दीदी एक बात समझना चाहूँगा, स्व सहायता समूह जैसे आपने अभी बताया कि एकाएक आपके दिमाग में मतलब पीड़ा हुई, लेकिन ये दिमाग में तरीका कहाँ से है कि महिलाओं को इकट्ठा कर दें और फिर ये तमाम चीज़ें कारवां बनता गया, लोग मिलते गए? ये तो कभी मैं नहीं सोची थी कि पद्मश्री सम्मान तक पहुंच जाऊंगी, या केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में जा पाऊंगी, ये कभी मैं सोची नहीं थी। मेहनत बस करते गई। ये पहले था कि जब मैं तकलीफ में थी ना, तो अकेली थी मैं। जब मैं बच्चों को ट्रेन के सामने से, ट्रेन के पास हम लोग बैठे थे, उस बच्चे को उठाई ना, उस समय में मेरे को आदि शक्ति माँ दुर्गा का पूरा 9 रूप का लगा कि जब माँ, उस दिमाग में मेरा ऐसे बढ़ गए कि 9 रूप धारण माता रानी महिषासुर दानव को वध कर सकती है, तो समाज में बुराई है, अत्याचार है, उसको क्यों दूर नहीं करेंगे। ये मेरा एक नया दिमाग में उसी समय आया कि मेरे साथ और बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग रोड में बैठ रहे हैं, ये आप दिमाग में है। ये आपको पुनराभास हो गया? आभास हुआ उसी दिन मेरे को, ट्रेन के सामने में आभास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और बहन आ रहे हैं। क्योंकि एक माला चार है, 2-2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करें तो महीने में 3 किलो चावल इकट्ठा करते थे, और हफ्ते में 2 रुपये पैसा जमा करते थे। 110 रुपया 11 महिलाओं को इकट्ठा होता था, जिससे जिसके घर भूख मरी है, खा नहीं रहे हैं, तो उनको चावल देते थे। और इसको करने के लिए 6 महीने लगा। पति लोग बहुत गाली दिए, पत्नी को गाली नहीं दिए, उतने ज़्यादा मैं गाली सहन की हूँ, लेकिन आज मेरे को सैल्यूट करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कर्म ही है, इंसान नाम से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। आप क्यों चिल्ला रहे हो किसी को, आप करो ना। आप कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन, छोड़िए। आपका लक्ष्य एक रहना चाहिए। आप लक्ष्य के बिना नहीं चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई भी काम में हो। भले नहीं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा सोच यही रहता है कि ज़िंदगी में एक लक्ष्य, जुनून के साथ ज़िंदगी जियो। मैं 2 बजे 2:30 बजे रात को आज भी उठती हूँ। मैं 24-25 साल हो गया 2000 से, तो मैं 2:30 पौने 3 बजे रात के खाट छोड़ देती हूँ। डेली 25-30 किलो गोबर उठाती हूँ, दाना देती हूँ, गाय भैंस देती हूँ। मेरे पति को ट्रेनिंग दी हूँ। मेरा पति आज दूध बेच के मेरा घर चला रहा है। कभी बाहर से आती हूँ तो मेरे पति मेरे काफ़ी चाय बना के देते हैं। क्योंकि समाज में परिवर्तन करने का क्षमता है ना, महिलाओं में बहुत बड़ा है ना। क्योंकि एक महिला लाचार है, जैसे कुत्ते को पत्थर उठा के मारेंगे ना तो कुत्ता डर के भागेगा, बिल्ली को मारेंगे तो बिल्ली भी डर के भागती है, कभी अकेली है। लेकिन मधुमक्खी के छाता में पत्थर उठा के मारेंगे तो मधुमक्खी भगेगी नहीं, वो सामने वाले के सर सुजा देगी। जिंदगी में संगठन बहुत ज़रूरी है। समाज में जो महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ये सब चीज़ अपना ज़िंदगी में घूट पी के ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप उठिए, आइए। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपका आवाज़ अंदर ही अंदर, दुश्मन आपका कोई नहीं है, आप खुद उनके दुश्मन बने हो। आपको साथ चाहिए तो हम एक दूसरे कंधा से कंधा मिलाएंगे और समाज की हर बुराई को दूर कर सकते हैं। ये क्षमता है, सभी में है, तो ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। निश्चित तौर पर दीदी, ये बड़ी मतलब अद्भुत संघर्ष है आपका, और ये दर्द भरी जो दास्तां है, निश्चित तौर पर
एक प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो घर में कैद रहती हैं, चार दीवारी के अंदर कैद रहती हैं। शायद फूलवासन दीदी के द्वारा वो जो कहा जाए कि पूर्वाभास हुआ और तमाम आज 8 लाख महिलाओं के जीवन को आपने बदल कर रख दिया। दीदी 2012 में आपको जब पद्मश्री मिला तो जानकारी कैसे हुई? आपको जानकारी थी या फिर तमाम कुछ ऐसे? नहीं, मैं तो पद्मश्री के बारे में इतना भी मेरा कुर्सी पूरा धूल लगा रहता है। मेरा ऑफिस में बहुत कम बैठती हूँ। मैं जंगल झाड़ी पहाड़ी महिलाओं के बीच में, आदिवासी लोग के बीच में रहती हूँ। जब पता चला ना तो मैं आंध्रा में थी, वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए 15 दिन के लिए गई थी पूरे महिलाओं के साथ, 50 महिलाएं। जैसे मिला वहाँ से फ़ोन आया तो मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, क्योंकि मेरे जैसे एक पत्थर, एक मिट्टी का ढेला हूँ मैं। मेरे जैसे को पद्मश्री मिलना, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि पद्मश्री सम्मान मिल सकता है, क्योंकि पद्मश्री सम्मान इतना बड़ा सम्मान है। तो मेरे को 2 बार 3 बार फ़ोन लगाते गए, फिर हमारे ऑफिस में चर्चा किए तो बोले हो सकता है, मिल भी सकता है। तो जब मिला ना तो मेरे 8 दिन तक मैं नहीं सो पाई, क्योंकि सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, उसको निभाना उससे बहुत बड़ी बात होता है। मैं ज़िंदगी में इतना सम्मान मिला है, कभी ये मेरे मन में लगा कि पद्मश्री मेरा। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, रांजनगांव में आपको पद्मश्री बहुत मिलेगा। सभी महिलाओं का समूह में पद्मश्री ही मिलेगा, क्योंकि मेरे में इतना औकात नहीं है कि मैं पद्मश्री सम्मान ले सकूं। 2 लाख महिलाओं का पद्मश्री है, हम सभी लोग मेहनत किए हैं तभी ये पद्मश्री सम्मान मिला। और जब मिला ना तो पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का ठिकाना नहीं था कि वास्तव में जो हकीकत है, दिन रात दूसरे के लिए जीने वाली महिलाएं, उनको पद्मश्री मिला। और बहुत सारा को मिला है, सब बैठे तो हैं, लेकिन मैं आज तक कभी खाली नहीं हूँ। 8-9 महीने से पहले समय लेना पड़ जाता है, और उससे लेके मैं पूरे भारत में, देश में, विदेश में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, दुबई है, अमेरिका है, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों लोग को सिखाती हूँ, मार्केटिंग के बारे में सिखाती हूँ। तो पद्मश्री सम्मान या केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, 50 लाख रुपया उसमें मिला। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि फूलवासन जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हो? इतने सबका सीओ रहता है, बीओ रहता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपके महिलाएं नहीं पढ़ी लिखे, लेकिन आप कैसे कर लेते हो? बस मेरा यही उत्तर था कि संगठन से बड़ा दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है। जन सहयोग है, जन के ही सहयोग से संसद, विधायक, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री है। उससे बड़ा कोई बड़ा नहीं है। बड़ा जो है, जो हमको बढ़ाने वाला, हमको वोट देने वाला बड़ा होता है, वोट लेने वाला बड़ा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन जी बहुत सारा चीज़ में पिक्चर भी बनाने के लिए किए कि दीदी हम बनाएंगे आपका, लेकिन मेरा में अभी कोई रुचि नहीं है। मेरा काम पौधा है, अभी छोटा सा मेरा आश्रम बना है, मछली पालन चल रहा है, हल्दी धनिया मिर्ची का फैक्ट्री बनाई हूँ। अभी मैं बहुत छोटे हैं अभी। हमारा काम ऐसे वृक्ष बनाएंगे जिसमें भारत के हर एक कोने से हमारी महिलाएं आके वहाँ समा सके, और कहीं किसी की आंख में आंसू ना हो। हम उस आंसू को पोंछेंगे और आगे आएंगे। निश्चित तौर पर मतलब पद्मश्री, फिर पद्मश्री से केबीसी तक के सफ़र और तमाम हुआ 2001 से शुरू हुआ कारवां, जब से चला फिर रुका नहीं, और तमाम लोग जुड़ गए। और ये ऐसा सशक्त संगठन जो है फूलवासन दीदी के द्वारा बनाया देगा कि निश्चित तौर पर सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रेरणा नहीं दे रहा है या राजनांदगांव का प्रेरणा नहीं दे रहा है, पूरे विश्व का खातिर अपना एक प्रेरणा के स्रोत है। वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में आज जैसा हमारी चर्चा हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमहू गौरवान्वित हुई थे कि कम से कम यह देवभूमि है भारत देश, ऐसे विश्वगुरु नहीं भारत का कहा जा रहा। अपना पचन के संघर्षण से यह विश्वगुरु निश्चित तौर पर जो देश दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, विश्व दिख रहा है, बड़ी टकटकी लगाई के निश्चित तौर पर भारत विश्वगुरु बनी। तमाम ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी दावा करते हैं कि हम महिलाओं के लिए तमाम ये लाडली बहना योजना, महतारी बंधन योजना आप लोग के यहाँ चल रही है छत्तीसगढ़ में, जी। और तमाम जो है उनके द्वारा प्रयास के, क्या लगता है कि अब सरकार कुछ बेहतर कर पा रही है या पहले सरकार कुछ बेहतर कर रही थी? क्योंकि वो 5 किलो चावल और तमाम योजनाओं की भी बात करते हैं, सरकार कहाँ असफल हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो शासन प्रशासन अपने तरफ से करते हैं, भारत सरकार कर रहे हैं, राज्य सरकार कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले आर्थिक मजबूत करने के लिए उनको रोजगार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के 33 जिले में घूम घूम के देखती हूँ, आज भी जो परिस्थिति है हम देखते हैं वो दिखता है, अच्छी बात है, लेकिन अंदर में जाओ ना वो नहीं दिखता।
हम हर एक योजना, बहुत सारा योजना आने से हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं हम लोग अपाहिज कर रहे हैं। उनको रोजगार दे दें। हमारे खाने वाला किसान जो है, जो धान लगा रहे हैं, सब्जी भाजी लगा रहे हैं, हल्दी धनिया, उनको ऐसे बिजनेस दे। जो सरकार का बहुत सारा ऐसे योजना है, मैं सम्मानित करती हूँ भारत सरकार का और राज्य सरकार का, जो लगातार महिलाओं के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि अभी भी हम में कमी है। हम वो जन सहयोग और जन भागीदारियों को लेके भी हम काम करें, और जितने भी सोशल वर्क में काम करने वाले महिला स्व सहायता समूह के साथ में सोसाइटी बना हुआ है, उनके भी राज्य में और जिले में बैठक हो, चाहे आर्थिक से हो, चाहे सामाजिक से हो, चाहे मानसिक से हो। जो पीड़ा है, वो पीड़ा, गांव की पीड़ा वहाँ तक आए, और उन पीड़ा को देखते हुए वो चीज़ चालू करें जिससे वो सुरक्षित अपने महसूस हो। चाहे नशा मुक्ति हो, नशा मुक्ति में हो, या कोई बेरोजगार हो, कोई पढ़े लिखे खाली बैठे हैं, उनके लिए हो। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 अभी आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी वास्तव में विश्व गुरु हैं, हमारे प्रेरणा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। अभी पूरे राज्य में महिलाओं का ट्रस्ट समिति बनना चाहिए। हर राज्य की महिलाओं को नेशनल लेवल में उनको बुलाया जाए। कम से कम हर राज्य से 40 से 50 महिलाएं वहाँ आए, जो महिलाएं कुछ करके दिखाई हैं, किसी को लेके नहीं। ऐसे महिलाएं जो जांचे, गांव में जाके परखाए, बड़े बड़े लोग जाके दिखाए कि हाँ इनका काम दिख रहा है। ऐसे महिलाओं के एक समिति बनना चाहिए, और वो महिलाएं ही जाके गाँव गाँव में जाके जो समाज की जो परिस्थिति है, परेशानी है, उसको निकाल के वहाँ तक लाए, राज्य में और नेशनल में। तभी हम कहेंगे कि वास्तव में हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। और आप 3 को, मेरा 3 एक मंत्र है, मैं आप सबको यही सुनाना चाहती हूँ। पहला है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो जीरो को हीरो बनाना होगा। हम जीरो में रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जीरो इतना महान है, बाजू में बैठा लेंगे ना तो वो 1000 लाख बना सकता है। इसलिए मेरा काम है कि मैं हीरो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जीरो में ही रहना चाहती हूँ। मेरा कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मैं काम करती हूँ समाज में, और समाज में रहूँगी। ये सम्मान का हकदार मेरे पूरे छत्तीसगढ़, पूरा भारत के मेरी बहनें, मेरी दुलारी बहनें हैं। दूसरा चीज़ है, समय का ध्यान आप देते हो तो समय आपका ध्यान देगा। ज़िंदगी में समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं हो सकता। कई महिलाओं में आता है कि दीदी हम ये काम नहीं कर सकते, बच्चा देखना है, परिवार देखना है, पति देखना है, व्यवहार देखना है। आप 1 घंटा दूसरे के लिए ज़िंदगी जी के देखिए, जितना सुकून आपको मिलेगा ना, तो ज़िंदगी भर का सुकून नहीं है, उसमें सुकून समाज सेवा में है। और तीसरा चीज़ है, ज़िंदगी में कभी भी मन में अहंकार ना लाएं। सम्मान, कोई इंसान है, एक व्यक्ति कभी महान नहीं होता। महान हर एक व्यक्ति सब मिल के ही करेंगे तभी होगा। इसलिए आप सबको मैं महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दीदी, लाडली बहना को लेकर आपने सवाल किया है। आपने कहा है कि आप महिलाओं को अपाहिज सरकार बना रही है, जबकि वो रोजगार देना चाहिए। आपको लगता है कि ये योजना जो चल रही है, और तमाम इससे लोग कहते हैं, जो जनता है कहती है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए, महिलाओं के वोट पाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, क्या लगता है लाडली बहना योजना सही है, महिलाओं के लिए हक में है, या उनके गलत है? नहीं, अब जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग पार्टी में जनप्रतिनिधि लोग, उनका जो सोच है वो अपने तरफ सोच है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम मेहनत करने वाले हैं, हम मेहनत करके कुछ पाना चाहते हैं। हर एक महिलाएं हमारे जैसे नहीं होंगे। कभी कई को दुख भी लगता है कि दीदी मना कर देती है। मैं आज तक शासन से, मेरे को शासन हर कुछ देना चाहती है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है तो खुद के मेहनत से बनिए, और हम सरकार का मदद करें। सरकार को हम और गरीब ना बनाएं। बहुत सारा और योजना है जिससे हम बहुत सारे गरीब जो विकलांग हैं, निःशक्त जन हैं, उनका भला कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छे आदमी भी हैं, उन लोग महतारी वंदन योजना ले रहे हैं, या यहाँ भी लाडली बहना ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा निगरानी देखिए कि वास्तव में कौन जो हित में है उनको मिलना चाहिए, जो हित में नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये पैसा हमारा है, सरकार का नहीं है। एक एक पैसे का अधिकार हमारा है। हम सब मिल के उनका न्याय, उनको अपने सब मिल के ही हम सोच सके कि ये पैसा किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद लाखों रुपये पैसा है वो भी महतारी वंदन योजना में आ जाता है। इसलिए मैं तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मेरा है कि ये हमारा है, सरकार हमारी है, हम कुछ नसीब है, सही जगह उनका उपयोग होना चाहिए। हर एक आदमी को यानी कि वोट बढ़ाना है या कोई भी बढ़ाना है वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कोई वोट नोट के लिए तो नहीं करती। चुनाव लड़ेंगी दीदी कभी आप? मिला है बहुत, कई बार चुनाव के लिए ऑफर आया है, दिल्ली से कई बार आया है, लेकिन भाजपा से आया, कांग्रेस से? सभी पार्टी से आता है, तीनों पार्टी से आता है मेरे लिए। और मतलब आम
आम आदमी पार्टी। सभी सभी पार्टी लोग चाहते हैं कि दीदी संसद बने, विधायक बने, लेकिन मेरे को छुपना पड़ जाता है, 2-3 महीने बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा पार्टी है, उसको संभालने के लिए छोटा मोटा जगह मेरे लिए नहीं होगा। मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी दिल्ली में या विधायक में, तो नहीं संभल पाएगा। मैं बहुत बड़े सबकी माँ एक बड़ी दीदी हूँ, तो मेरे को रात में 12 बजे रात में भी जाना पड़ता है, कोई बीमार है कुछ तो इसलिए मैं अपने में खुश हूँ। मैं ज़िंदगी भर कभी राजनीति नहीं आऊँगी, मेरा ज़िंदगी गांव की सेवा में है। दीदी बस से एक आखिरी सवाल, आपका व्यस्ततम समय है आज। दीदी वो बच्ची जिसने आपके पैर पकड़े थे जब आप ट्रेन के सामने पहुंची थी, वास्तव में हमारे खुद रोमा खड़े होते, आँख मतलब भरी आवल की बात कि दीदी वो कहाँ हैं इस समय और वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे दोनों बेटे स्वयं पढ़ाई किए हैं और पढ़ के एक क्रीड़ा विभाग में ऑपरेटर के काम करता है। वो अपने मेहनत से अपने घर में रह के ही पढ़ाई किए हैं, घर का काम किए, गाय बकरी चराते थे अपने बाबूजी के साथ, छोटे थे दोनों लड़का। और एक लड़का नगर निगम में ऑपरेटर में, एक छोटा लड़का है वो इसमें है क्रीड़ा विभाग में। मेरी बेटी है वो सरपंच है, अपने गाँव की संभाल रही है। और एक बेटी है वो ट्रेनिंग देती है, कपड़े का जो मागा बनाते हैं ना, उनका ट्रेनिंग देती है। चारों बच्चे बड़े सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं। और अब मेरा परिवार तो 2 बेटी बेटा नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े परिवार की बेटी हूँ और मैं माँ हूँ, जो सबको लेके मेरा उद्देश्य है। उधर नज़र नहीं गया, मैं तो बहुत जल्दी आश्रम में आऊँगी। घर को भी त्याग करना है, ये तो मेरा घर वालों को त्याग कर नहीं, मेरा तो पहले से मन था कि आश्रम बनेगा। एक केबीसी में जो मिला उसका आश्रम है, तो गरीब जो लोग रहेंगे उन लोग के साथ रहूँगी, परिवार को छोड़ूंगी। अभी मेरा बन गया है, कुछ पैसे वैसे कमी है इसलिए पूरा नहीं कर पाई हूँ। उसमें ज़मीन लेना है, बनाना है, अभी केबीसी पैसे बन गया, लेकिन अभी छबई बचा है, नीचे बचा है। तो जिसका मदद है, कोई 5,000, कोई 1,000, 2,000, कोई भी जितना बनता है वो करते हैं, उससे बना रही हूँ। क्योंकि सरकार से तो ली नहीं हूँ, देना चाहते हैं लेकिन नहीं लेती हूँ कि हर एक गरीब का इसमें कोई सिरमेड़ दे दे, कुछ दे, सोच है। अभी तक तो ली नहीं हूँ 1 रुपया, अभी जो भी मेरे को मिला उसी पैसे से बनाई हूँ, और जैसे बनता है तो मैं वहीं रहूँगी। मेरा अंतिम यात्रा वहीं से। बच्चों को भी छोड़ देंगी, पति को भी, और जो सास ससुर? नहीं, सास ससुर तो नहीं है, लेकिन पति मेरे साथ में हैं। लेकिन मेरा ध्यान मेरे बच्चे या मेरे पति में ही नहीं है, मेरा पूरा ध्यान। नहीं तो ये क्या, कहाँ रहेंगे फिर? वो भी तो आश्रम आ जाए। घर है, नहीं घर है, घर बना है और गाय भैंस है, बकरी है। नहीं तो उनको आश्रम नहीं आने देंगी? नहीं, आ सकते हैं, जैसे दूसरे लोग आते हैं वो आके देख सकते हैं, लेकिन मैं खाली अपने बच्चे की माँ नहीं हूँ। मैं मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है सबको सम्मान दूँ। मैं तो कहूँगा छत्तीसगढ़ की काहे, आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं, देश की बेटी है, क्योंकि 2008 में छत्तीसगढ़ जो है अलग हुआ मध्य प्रदेश से, और हम लोग तो भाई बहन है। जी भाई बहन है निश्चित तौर पर। और ये देश की आप बेटी हैं, आपके हौसले को सलाम करता हूं, और निश्चित तौर पर प्रेरणा लीजिए आपके संघर्ष से। और निश्चित तौर पर वो कहानी जो शायद आपको रुलाएगी, गुदगुदाएगी और तमाम आपके जीवन से सवाल को पैदा करेगी, वो कहानी है फूल बासन दीदी की, जो आप तक पहुंची है। और निश्चित तौर पर आप खूब शुभकामनाएं दीजिए, खूब आशीर्वाद दें कि आपकी हिम्मत सदैव ऐसी बनी रहे और तमाम खूब आप संगठित होकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती रहे। तो अब रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। अब यह बोले है कि बघेलखंडी सबले बढ़िया, बघेलखंडी सबले बढ़िया। चलिए, तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग